ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। सभी बच्चों को कैसे हो आप सब? मस्त। बस अर्नव पांडे, देख लिया मैंने तुम्हारा। चलिए भाई, तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम एंड जय हिंद। आई होप आप सभी मस्त हो। यस आई नो, ये आपकी क्लास मेरी नहीं होनी थी, राजा सर की क्लास होनी थी, है ना? आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होनी थी, बट मैं कहाँ से टपक पड़ा। कईयों के दिमाग में सवाल घूम रहा होगा, सर 15 दिनों से तो आप पका रहे थे, आप फिर आ गए। तो देखिए भाई, ये इसलिए क्योंकि राजा सर कुछ जरूरी काम आ गया, दैट्स वाई। तो मैं ले रहा हूँ, आप लोगों की क्लास ले लूं, परमिशन है? इंटरेस्टेड हो? हम सब पैसे कर दो स्क्रीन पे, मुझे दिख रहे हो आप लोग। कितने नालायक बच्चे हैं, यू कर रहे हैं। जाओ जाओ, यू कर रहे हो हैं? काश तुम लोग ऑफलाइन होते, काश। मैं रियल में बता रहा हूँ, तुम लोग कुछ भी नहीं बोल पाते, फिर ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये नहीं हो पाती फिर। चलो अब क्या ही करें, आप लोग ऑनलाइन हो, है ना, काफी दूर हो। ओके, तो मैं लास्ट क्लास क्या करा रहा था, क्या कोई मुझे बताना चाहेगा? हम लोग लास्ट क्लास में कर क्या रहे थे? युवराज सिंह, बताओ भाई क्या कर रहे थे? मनीषा, क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? ये क्या एक्टिंग कर रही हो? लास्ट क्लास क्या कर रहे थे, ये पूछ रहा हूँ नालायक में। नहीं पता? आस्था, प्लीज बताइए क्या कर रहे थे लास्ट क्लास? युवराज सिंह, आस्था पे एक काम कीजिए, कॉपी पे लिखे और मुझे कैमरे के आगे शो कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़ा सा नाम बोल रही हो, पता नहीं क्या बोले जा रही हो। इतना बड़ा नाम थोड़ी पता लगेगा मुझे। बताओ भाई क्या? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये कंप्लीट हो गया था हमारा, ठीक है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए, अब और कितने ऑर्गेनाइजेशन करोगे? हो गए खत्म सारे, ठीक है। चलिए, आज आज क्या कराऊं, क्या कराऊं? सारे तो टॉपिक कंप्लीट करा दिए मैंने, पता है। मैं पहला टीचर बनाऊं जो मैंने अगस्त आने से पहले पहले सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। हाँ आई नो, नाइन्थ वालों का बहुत सारा रह रहा है, उनको तो मैं एक साथ लपेटूंगा, ठीक है। फिजिक्स के टॉपिक लाऊंगा तो एक साथ ही करवा दूंगा, बट मोस्टली मैंने आप लोगों को करवा दिया है। चलो, आज एक टॉपिक करते हैं बहुत ही अच्छा। वैसे है तो ये नाइन्थ वालों का, बट ये छोटे वाले क्लासों के बच्चों में भी आता ही आता है, राइट। चलो, टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत मस्त टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, अभी देख लेना और लिख लीजिए अपनी अपनी नोटबुक में। तो भाई साहब, ये है हमारा टॉपिक। ओके, सॉरी नॉट अ भाई साहब, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारा टॉपिक का नाम है। नहीं है क्या अभी तक? अरे ये क्यों इतना वो कर रहा है? हाँ, द एटमॉस्फेयर। लिखिए सभी बच्चे, एटमॉस्फेयर हेडिंग डालिए। एटमॉस्फेयर, आज हम मैं आपको एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। 5 मिनट का टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म। सोचो। यस, सीरियस हूं मैं, सच में ही 5 मिनट का ही टॉपिक। डाली भाई, हेडिंग डाली सबने? चलिए, ये क्या है? ये मेरी क्लास में क्यों आते हैं ये? ओके, चैप्टर का नाम है द एटमोस्फेयर। चलो भाई, पढ़ते हैं एटमोस्फेयर के बारे में क्या होता है, ठीक है। काश अभी थोड़ी सी सुबह होती, सुबह नहीं मतलब शाम होती, तो मैं तुम लोगों को एक चीज दिखाता। क्या? मैं आप लोगों को बोलता, जाओ गली में जाओ, अपनी छत पे जाओ और ऊपर मुंडी करो और देखो। फिर आप ऐसे देखते। वही एटमोस्फेयर है, बस यही है एटमोस्फेयर, ठीक है। टॉपिक ही खत्म। क्या है एटमॉस्फेयर, पता लगा? जब आप कभी, हाँ कल तो होगी ना,
तो कल जब आपकी सुबह होगी, कल आप लोग सभी बच्चे ऊपर की तरफ मुंडी करके देखना अपनी, ठीक है? ऊपर जो आपको नज़र आएगा वही हमारा एटमॉस्फेयर है, ओके? आखिर कितना बड़ा है, मतलब हम पता है इन द अर्थ है, ऑन द अर्थ है, कौन बताएगा? हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं। इन द अर्थ, ऑन द अर्थ, पता है किसी को? हम पृथ्वी में ही नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, ठीक है? हम ऑन द अर्थ है, पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हम, ठीक है? पृथ्वी की 3 लेयर है, फिर क्रस्ट, मेंटल और कोर, ओके? तो हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी घूमे जा रही है, हम उसके ऊपर रहे जा रहे हैं। डन। इसका जो एटमॉस्फेयर है, हवा वायुमंडल कहते हैं इसे, ये बहुत बड़ा है, ठीक है? 10,000 किलोमीटर का है। कितना? 10,000 किलोमीटर। तो देखिए टॉपिक है हमारा एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको बताता हूँ एटमॉस्फेयर कितना कितना बड़ा है, आखिर कहाँ कहाँ तक है। हर प्लैनेट्स के अपने अपने एटमॉस्फेयर अलग अलग होते हैं, ठीक है? हर प्लैनेट का अपना अपना एटमॉस्फेयर है। अब देखो दिख रहा है आपको, क्या नजर आ रहा है? अर्थ तो हमारी राउंड है ना, गोल है, ठीक है? यहाँ ये पहाड़ है, ये अगर आप ढंग से देखोगे ना, ये पहाड़ है, इनके ऊपर ये व्हाइट व्हाइट ये बर्फ लगी हुई है, ये बर्फ जमी हुई है। और जो ऊपर देख रहे हो थोड़ा बहुत ये बादल है। फिर ये पूरा स्पेस है। स्पेस किसे कहते हैं? हाँ, स्पेस आप अभी देख सकते हो। आपको किसी को स्पेस देखना है तो बाहर जाओ, छत पे एरर से देखो, वो जो स्टार्स टिमटिमा रहे हैं, छोटे मोटे चांद दिख रहे हैं, यही है हमारा स्पेस, ठीक है? बाहर तक आप देख रहे हो, हम पृथ्वी के ऊपर रह रहे हैं, पृथ्वी घूमे जा रही है, ठीक है? रोटेट हो रही है, रिवॉल्व भी हो रही है, और ये स्पेस हमें दिखता जा रहा है। तो ये है हमारा अर्थ, अर्थ का एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं है बारिश हो रही है, बादल बन रहे हैं, मौसम बन रहे हैं, नहीं। अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, मतलब अर्थ की ग्रेविटी फील्ड बहुत बड़ी है। समझ में आ रहा है ग्रेविटी फील्ड? किसी भी प्लेनेट में जब हम एंट्री करते हैं ना, सपोज किसी भी प्लेनेट में एंट्री कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि प्लेनेट के ऊपर वो उतर गया तो आ गया प्लेनेट, नहीं। प्लेनेट के अंदर बहुत पहले एंट्री कर चुके होते हैं, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में आप आ चुके हो। एटमॉस्फेयर समझ गए क्या होता है? अब सपोज मैं हूँ, मैं इस रूम के अंदर कुछ ना कुछ बोले जा रहा हूँ, ठीक है? अब एक लड़का है या लड़की है, कोई भी मान लो, वो कहेंगे कि हमने ना सर को टच किया। हमने क्या किया? सर को टच करके आए हम, सर को ऐसे, ठीक है? तो सर को टच तब करोगे जब सर के पास आओगे, मेरे पास आओगे तभी टच होगा। बट मेरी आवाज इस पूरे रूम में जा रही है, आई थिंक सीढ़ियों पे ऊपर नीचे भी जा रही होगी, शायद जा रही होगी। वैसे मैं तो स्लो बोलता हूँ, तेज कौन बोलते हैं? राजा सर, मधु मैम। देखा आपने, बहुत लाउड बोलते हैं ना। वो जो पढ़ाते हैं ना, मैं इवन आप मानोगे, मैं पहले पढ़ाता हूँ तो बाहर वाले को पता भी नहीं होता है क्या बोल क्या रहा है, एकदम आराम आराम से शांत, ठीक है? वो कैसे पढ़ाते हैं? 2 की पावर 3, 3 की पावर 9, पता नहीं भाई साहब, मेरे तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि चल क्या रहा है क्लास के अंदर, है ना? इतना इतना लाउड लाउड, ठीक है? तो समझ में आया? अब मेरी जो वॉइस जा रही है, मेरी वॉइस इस रूम तक जा रही है, ऊपर नीचे जा रही है, तो ये मेरी वॉइस का एटमॉस्फेयर है, समझ गए? मैं तो यही हूँ, मेरी वॉइस का एटमॉस्फेयर इतनी जगह है, ठीक है? तो ऐसे ही सेम हमारी अर्थ तो यही है, लेकिन अर्थ का एटमॉस्फेयर क्लियर हो गया? चलो आगे चलो। तुम लोगों को क्लियर होता भी है कुछ? है? अब हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, सभी बच्चे लिख लो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गन। थर्ड नंबर पे सबसे ज्यादा एर्गन पाई जाती है, बच्चे लगाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, नहीं। चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर अदर गैसेस, लिखो। नंबर 1 2 3 करके सभी बच्चे लिखो जल्दी से। कौन कौन सी गैसेज है जो सबसे ज्यादा पाई जाती है? लिख ली गैसें? चलो, तो ये है हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस, ठीक है? नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है। क्या काम आती है नाइट्रोजन गैस? नाइट्रोजन गई है मेरे अंदर। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग तो बायोलॉजी पढ़ चुके हो ना? जो हम गैस इनहेल करते हैं, तो क्या ये प्योर ऑक्सीजन ले रहे हैं हम? प्योर ऑक्सीजन जा रही है? कोई बताएगा? हम कौन सी गैस लेते हैं? आपको बचपन से पढ़ाते हैं ना टीचर, आपके सो कॉल्ड ऑन टीचर्स क्या पढ़ाते हैं आपको? ऑक्सीजन इनहेल, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस कमरे की ऑक्सीजन खींच ली मैंने सारी ठीक है? अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, गलत है ये?
78% नाइट्रोजन भी लेते हैं हम। कितनी? 78% नाइट्रोजन साथ में जा रही है। जितनी एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है उतनी हम खींच रहे हैं, और 21% ऑक्सीजन हम लेते हैं सिर्फ। हाँ, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में काम करने के लिए जरूरी है, बट उसके साथ में नाइट्रोजन भी होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक डाटा बताता हूँ आपको। यही डाटा हमारी बॉडी का भी है, यही डाटा हमारे एनवायरनमेंट का भी है। ठीक है, ये डाटा जरूर लिख लेना, जो बड़े बच्चे हैं खासकर। ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लिख लो ये। पॉइंट के बाद मत लिखना, बेशक नहीं, पॉइंट के बाद लिखना है। 78% है नाइट्रोजन। देखो 20.946, तो कहने का मतलब 21 हो गया। कितना हो गया? 21। एर्गन को हम 1% तो मान ही सकते हैं। हाँ, एक नहीं हुआ बट है। सारी गैसें नहीं लिखनी है, फिर बता रहा हूं आप सबको, सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज लिखना है। लिख ली? चलिए, तो ये है हमारे इन्वायरमेंट की गैसेज। पता लगी आप लोगों को कौन कौन सी है? आगे बात करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट की कितनी लेयर्स है बताओ, ऐसे इशारे करके बताओ, कितनी है? दिख तो नहीं रहा ना आंसर? 5, वेरी गुड, ओके। तो 5 लेयर है हमारे इन्वायरमेंट की। डन। युवराज 4 नहीं है, नालायक, 5 है। 4 कर रहे हो, ओके, 5 है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मैसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। कौन कौन सी? ट्रोपो, स्ट्रेटो, मैसो, थर्मो, एक्सो। लिखना कुछ भी नहीं, अब समझ लो, मैं समझा रहा हूँ सबको। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ, ठीक है, कोई भी इधर उधर ना देखें। हम सबसे पहले कितने कितने किलोमीटर के बाद है, चलो बता देता हूँ। सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर है 12 से 18, मतलब अभी देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को पता है 1 किलोमीटर कितना होता है? अरे आप लोग दिल्ली में नहीं रहते, तब तो मैं बता भी देता। हमारा एक फ्लाईओवर है मेरे घर के पास में, वो पूरा पूरा 1 किलोमीटर है। उस फ्लाईओवर को पकड़ के यूं खड़ा कर दो सीधा, ये 1 किलोमीटर हो जाएगा, इतना बड़ा। कितना 1 किलोमीटर समझ आया कितना? आप लोगों को कभी ट्रैवल देख लेना। तो 1 किलोमीटर धरती से 18 किलोमीटर तक, मतलब जहां हम खड़े हैं अर्थ पे हम रहते हैं, 18 किलोमीटर तक ऊपर देखते जाओगे, देखते जाओगे, देखते जाओगे, यहाँ तक क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर है। क्या है? ट्रोपो। फिर 18 से लेके 50 तक स्ट्रेटो होता है। फिर 50 से 80 होता है मैसो। फिर 80 से 700 होता है थर्मो, और 700 से 10,000 किलोमीटर होता है एक्सोस्फीयर। इतना पता लगा? पक्का? पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, ठीक है। अब क्या क्या होता है? देखो, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर मौसम बदलते हैं, बिगड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? इसमें देखो, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, बिजलियां कड़क रही है। ये सब कुछ हमारे ट्रोपोस्फेयर में होता है, मतलब ये 18 किलोमीटर तक ही होता है सारा सब कुछ, ओके। एंड 18 किलो, वो नहीं, ठीक है, तो 18 किलोमीटर तक होता है। तो 18 किलोमीटर तक ही हम ये चीजें देख पाते हैं, ये चीजें होती है। अब आपको पता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एरोप्लेन जो उड़ता है वो कौन से में उड़ता है। अब सामने काले काले बादल, गड़गड़ाहट वाली बिजलियां चल रही है, सपोज करो। तो अब एरोप्लेन अगर उड़ रहा है तो एरोप्लेन को तो डर रहेगा, क्योंकि वो तो एल्यूमिनियम का है, उस पे मेटल बिजली गिर सकती है। बट एरोप्लेन क्या करता है? ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है। इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, सॉरी। ओके, समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन ये आएंगे कि एरोप्लेन कौन से स्फेयर में उड़ता है, तो देखो स्ट्रेटोस्फेयर में। एरोप्लेन हमारे ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीजन, तो वो तो होता है, एरोप्लेन में ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के वो लगे होते हैं। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने ट्रैवल किया एरोप्लेन में?
1 2 3 10 20 50 150 200 वाह भाई 200 बच्चों ने, क्या बात है। आप गए हो एरोप्लेन में, गए हो, सब गए हो? चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो एरोप्लेन में अगर आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो ये थोड़ी है कि अलग से आपने मास्क लगा रखे हैं, सांस नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा नहीं हो रहा ना, क्योंकि एरोप्लेन में खुद में चैम्बर के अंदर ही ऑक्सीजन का लेवल क्रिएट कर दिया जाता है और वो सही रहता है। तो एरोप्लेन आपको पता है इस लेयर से ऊपर उड़ता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ये कौन सी लेयर है ओजोन? एक ऐसी लेयर है जो कि सन की हार्मफुल रे होती है अल्ट्रावायलेट, उससे हमें सेव करती है। समझ में आ गया क्या बता रहा हूँ? सूरज की पराबैंगनी किरणें मतलब अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि हमारे अगर स्किन पे गिर जाए तो हमें कैंसर हो सकता है, हमारी स्किन इन्फ्लेमेशन कर सकती है, काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है, तो वो हमें बचाती है। ठीक है? कौन-सी? स्ट्रेटोस्फेयर। मेसोस्फेयर क्या होता है? इसमें मीटियोर्स आके जलते हैं। ठीक है? अब आपको एक बात बताऊँ, जितना अभी आप ऊपर जाओगे, ठीक है? सपोज़ अभी हम रह रहे हैं, मैं तो रह रहा हूँ दिल्ली में, राजस्थान में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, ठीक है? अब अगर हमें ठंड थोड़ी बहुत ठंडक चाहिए, तो हम जाएँगे शिमला, कश्मीर, मनाली, है ना? क्यों? जितना आप हाइट पे जाओगे ना, ऊँचे जाओगे, उतनी-उतनी क्या होगी? ठंड बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर उल्टा है स्ट्रेटोस्फेयर में, जितना आप हाइट पे जाओगे, उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है? गर्मी बढ़ेगी। मेसोस्फीयर में उतनी ठंड बढ़ेगी। यहाँ पर -148 डिग्री टेम्परेचर होता है। इतना तो अर्थ पे भी नहीं जितना यहाँ पर है, इतनी ठंड। फिर जाओगे फिर गर्मी, 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 फिर तो गर्मी, गर्मी बढ़ेगी। तो हमारे अर्थ में टेम्परेचर देख रहे हो 18 किलोमीटर तक ठंडा, 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 कूल, कूल। फिर बात है वापस गरम, 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 गरम स्ट्रेटो में, फिर मेसो में ठंडा, 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 फिर वापस गरम, गरम, गरम। समझ रहे हो? ठंडा, गरम, ठंडा, गरम, ठंडा, गरम। ठीक है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी जैसे आप लोग अपने घरों में बैठे हो, किसी एसी चल रहा होगा, एसी है ना आपके घरों में। अब आप लोग दोपहर में अगर कभी आफ्टरनून में आओगे, एसी में डायरेक्ट पसीने हो रखा पूरा, ठीक है? और आप एसी ऐसे चला के लो बैठ के आगे, आहाहाहा! ठीक है? तो आपको क्या होगा पता है? सरद गरम हो जाएगी। सरद गरम जानते हो कोई? जानता है कोई सरद गरम क्या होता है? जैसे अगर आप बिल्कुल हीट वाली जगह से ठंड में जाते हो, बिल्कुल ठंड वाली जगह से हीट में जाते हो, तो वो हो जाएगा। उससे क्या होगा? जुकाम होगा, आपको बीमार पड़ जाओगे आप लोग, ठीक है? तो सेम ऐसे ही, ये मीटियोर्स बेचारे आ रहे थे, इनकी क्या गलती? ये तो गरम-गरम इलाके से आ रहे, ठीक है? बहुत ही गरम-गरम जलते हुए हॉट बॉल्स एकदम जलती हुई बॉलों की तरह। ये गरम है, अचानक ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है इनको समझ भी नहीं आता जगें, क्या करें? तो थोड़ी देर ऐसे जगते हैं, फिर बस वो ऐसे-ऐसे होता रहता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ओह भाई साहब! टूटता हुआ तारा। हे भगवान 7 मंजिल का घर बना दियो, अंबानी का ये दे दियो, वो कर दियो, है ना? ऐसा करते हो ना तुम लोग, विश माँगते हो कभी? बस फर्स्ट ला दियो, इस बार फर्स्ट ला दियो बस। आईफ़ोन दिलवा दियो और पता नहीं क्या-क्या। तुम्हारे भगवान जाने तुम लोगों की क्या-क्या विश होती है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ठीक है? तो यही चीज़ समझ में आ गई, मीटियोर्स क्या होते हैं? ये मीटियोर्स होते हैं, कोई टूटता तारा नहीं होता, ठीक है? बेवकूफ़ों, पढ़ लिख लियो, अब ध्यान रखना। कुछ विश पूरी नहीं होती इनसे, कुछ नहीं होता। खुद करोगे, कमाओगे, पढ़ोगे तो विश पूरी होंगी। ठीक है? ये कुछ नहीं होगा विश पूरी। तो ये टूटते हुए तारे नहीं है, तारे नहीं टूटते हैं, ये मीटियोर्स है, ये पूरे दिन हमारे धरती पर आते रहते हैं, गिरते रहते हैं। बट ये यहीं ब्लास्ट हो जाते हैं। क्यों? गरम ठंडा आते-आते इन बेचारों को समझ नहीं आता, बुझ जाते हैं, उनके टुकड़े-टुकड़े, चूरे-चूरे हो जाते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना है कल्पना चावला? किसी ने सुना है कल्पना चावला? कल्पना चावला का रॉकेट जा रहा है देखो, श्यूं ठीक है, जा रहा है। फर्स्ट लेयर आई, क्रॉस कर गई, सेकंड लेयर को भी क्रॉस कर गई, थर्ड को भी क्रॉस कर गई, फोर्थ को भी क्रॉस कर गई, लेकिन फिफ्थ को भी क्रॉस कर गई। अब जब वापस आ रहा था ना, तो इस रॉकेट में फ्रिक्शन क्रिएट हो गया था। फ्रिक्शन समझते हो? देखो हाथ गरम हो गए ना फ्रिक्शन क्रिएट। मतलब किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा रगड़ोगे ना ऐसे-ऐसे तो वो गरम हो जाती है। तो फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, तो अचानक से जब इस वाली लेयर के अंदर आया ना वो सॉरी मेसोस्फेयर में, तो इसमें आते टाइम थोड़ा-सा लीक हो गया, इतना सा लीक, इतने से लीक आपको पता है एरोप्लेन के अगर पक्षी भी टकरा जाए ना, अगर एरोप्लेन उड़ रहा है, जैसे मुझे पता है हमारे भारतीय बच्चे बहुत ही महान हैं, खासकर लड़के, जब वो 15 अगस्त को पतंगे उड़ाते हैं, जानबूझ के ले एरोप्लेन में दे उसको, है ना? अरे फिर फँसाना इस एरोप्लेन को नीचे करते हैं ऐसे-ऐसे। अरे कैसा दिमाग आप लोगों का, समझ ही नहीं आ रहा। मतलब एरोप्लेन में इतनी ज़िंदगियाँ जा रही है और आप लोग सोच रहे हो कि इसमें पतंग फँसाएँगे, लंगड़ मारेंगे, गलत चीज़ है। ठीक है? तो रॉकेट के ऊपर लगा, थोड़ा-सा क्रैक हुआ, इतनी हवा भर गई, ब्लास्ट, ठीक है? एंड कल्पना चावला जो भी थे सब के सब मर गए, ओके? तो ये होता है भई इसमें मीटियोर्स। अब चलते हैं और ऊपर, थर्मोस्फेयर। इसमें क्या होता है, हमारी सैटेलाइट्स यहीं लॉन्च की जाती है, ठीक है? आप सबके घर में डी2एच लगा है? डी2एच समझ गए? क्या कहते हैं उसको? केबल लगी है केबल, टीवी टीवी है सबके घर में। तो टीवी के लिए एक वो लगा होगा गोल-गोल छतरी सी, लगी है?
क्या कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया उस छतरी का मुंह किधर है? और सबकी छतरियों का मुंह एक ही डायरेक्शन में है। यूं थोड़ी है किसी का इधर, किसी का उधर, ऐसे 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 तो नहीं है ना? पक्का नहीं है। किधर है उसका मुंह बताओ चलो। डायरेक्शन बताओ कौन सी है वो वाली। मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहा हूँ चैट बॉक्स ऑन करने का, बट मैं सीने पे पत्थर रख के ये कर रहा हूँ, ठीक है? हे मई, हे माई माता माई लाज रखियो, है ना? और क्या ही बोलूं मैं। चलो बता दो कौन सी डायरेक्शन जल्दी से। चैट बॉक्स ऑन हो गया है? नहीं हुआ? मैं भी तो झूठ बोल रहा हूँ। चैट बॉक्स ऑन है, जल्दी बताओ कौन सी डायरेक्शन है। ये हर कुछ लिख रहे हैं। अब मेरे को फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर कहेंगे सर आप गुस्सा हो गए। कोई तो लिख दो ढंग की डायरेक्शन, क्या लिख रहे हो ये? बस मैं चैट बॉक्स ऑफ कर दिया, अब मैं पढ़ूंगा आराम आराम से। ये क्यूटी पाई है? क्यूटी पाई? ये क्या होता है भाई क्यूटी पाई? किसे कह रहे हो तुम, है भाई? कौन है ये बेशरम? टेरिका, टेरिका, ईरा, ईजी डे। देखो कपिल कपिल का शो देखने की जरूरत ही नहीं, इस क्लास में आ जाया करो ना। मैं तो यही कह, मैं तो सोच रहा हूँ इस क्लास को वायरल कर ही दूं, यूट्यूब पे चलवा दूं ना। तुम बच्चे खतरनाक हो सच में। कौन सी डायरेक्शन लिख रहे हो? OHEFGEEJ, अच्छा जी, ये भी डायरेक्शन है। कहाँ से, तुर्की तुर्की से आए हो क्या तुम लोग? सर पपोला है? सर पपोला? ये क्या होता है पपोला? कौन है ये पपोला कहने वाला मुझे? ये है अभिजय, अभिजय। अभिजय तो मुझे पपोला कैसे कह सकते हो? अरे होता क्या पपोला, पहले तो मुझे बताओ। अभिजय हैंड रेज करो और मुझे पपोले की डेफिनेशन दो, कौन है पपोला? ये एक ने लिखा है ईस्ट 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 ईस्ट।
सबको वॉइस आ रही है मेरी? है भाई? चलो ठीक है, कुछ बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, वॉइस आ रही है। कुछ बच्चों में नाम क्या है इनका? राघव, राघव, शिवन्या एंड समरप्रीत सिंह। आप तीनों मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो आप लोगों ने मेरी क्लास को तो हैंग कर दिया, अब तो क्या ही करूं मैं, है ना। आप तीनों ने नहीं किया, मतलब आपकी क्लास के बच्चों ने। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। तो हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? यस, मेरा वीडियो ऑफ है, 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपना 1 मिनट रुक जाइए, मैं अपना वीडियो ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। मानिक सिंह, आप चैट बॉक्स में चैट कैसे कर सकते हो भाई? मानिक सिंह, आपके पास ये एसेस कैसे आ गया? बच्चे चैट में लिख के मुझे बताओ, अब मेरा साउंड क्लियर है आपको? रजत सर को कॉल लगाओ, तो उनको बोलो मोबाइल से लाइव जाए क्लास। लगाओ जरा उनको कॉल।